नमस्कार, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए आप मेरी गवा गले की आवाज़ ना पूरी डाउन हो चुकी है और हमारे घर में महफिल सजी हुई है। महफिल जो सजी है वो है हमारे हॉल में और यहाँ बहुत सारे पब्लिक आई हुई है। पूरा गांव इकट्ठा हो गया है हमारे घर में, पता नहीं क्यों इकट्ठा हुआ है ताई? हाँ, हमारे घर में तो गांव पूरा गांव इकट्ठे के लिए रहोगा। कैल बुलाए ननके एक ही ने किले एरी बुला दो। ए हमारे जेठ जी एरी हो। इनको ब्लॉग में आप बहुत कम देखते होंगे, हालांकि पहले इनको मैंने बस एक ही बार दिखाया, वो वर्दी में दिखाया। अब ये बिना वर्दी के है तो मैं इनको दिखा सकती हूँ। अच्छा आप आ सकते हैं आज हमारे यहाँ, हमारे ब्लॉग में छा सकते हैं आज हम तीनों को ही दिखाएंगे। खास तौर पे मैं तीन पर्सन को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करूँगी, आप समझ जाइएगा वो 3 पर्सन कौन है। वो 3 पर्सन में एक मेरे जेठ जी, एक परसों मैंने ब्लॉग में डाला था कि पापा किसी के पापा है, उनका बर्थडे चला था बेटे का, तो वो जिया जी है। एक ही जिया जी है और एक मेरे स्वामी जी है। स्वामी जी जरा सामने देखो जरा, एक मेरे स्वामी जी है। और यहाँ पे आई है हमारी जेठानी जी, काफ़ी दूर से आई है हल्द्वानी से, और हमारे सामने ही पौड़ी धार पे रहती है, इनका मायका है। और आज भाभी यहाँ पधारी है, तो काफ़ी टाइम बाद मैं सोच रही थी कब से जिया जी कब से हमारे इच्छुक थे। जिया जी किस चीज़ का इच्छुक? मैं दोस्तों कहने वाली थी जिया जी ने मुँह छुपा लिया है, तो अभी कोरोना आया नहीं है हमारे घर में, लेकिन जिया जी ने पूरा माहौल ऐसा बना रखा है कि हमारे घर में कोरोना पहुंच चुका है। तो दोस्तों आज का कोरोना कम हो रखा है और जानवर वाली बीमारी आ चुकी है। तो मैं हाँ जिया जी ने बता दिया लंपी वायरस। मैं लिम्पी बोलने वाली थी, जिया जी ने लंपी बोल दिया है। तो अब मैं ये जिया जी है और इनकी अर्धांगिनी ये है, उनकी अर्धांगिनी है ये। हम इनको भी हाईलाइट करते हैं। तो ये हमारे दीदी के बेटे का परसों बर्थडे था, तो आज हम आपको बताते हैं दोस्तों कि जिया जी की कुछ इच्छाएं दीजिए। क्या थी आपकी इच्छाएं बताइए जरा, हमारे दर्शकों को इच्छा बताइए। हम आज अंतराक्षरी खेलेंगे, तो जिसमें ये ब्लॉगर को हराएंगे। हमारे पहले की तरह, पहले भी हराया हमने। तो दोस्तों ये बुरी तरह हारे हैं पहले ये ऐसे ही है, पिछली बार भी बहुत बुरी तरह हारे हैं। कुछ नहीं बुरी तरह हारे, केवल हम एक पॉइंट से हारे थे। हम रात का 1 बज गया था, इसलिए हमने उसको स्टॉप करना चाहा, क्योंकि अगले दिन इनको भी जाना था और हमको भी जाना था। तो अभी आज हम इन तीनों को हाईलाइट इसलिए करेंगे क्योंकि जिया जी ना हमारे पूरी एल्बम लेके बैठे हैं अंताक्षरी की। और एल्बम में तो भैया आपको पता ही है ये आर्मी पर्सन है, और आपको मैंने पहले बताया था आर्मी वालों को तो मतलब समझ लो आप कि कितने गाने आते होंगे। दोस्तों जिया जी कह रहे हैं कि जीतेंगे हम। आप बोलो जीतेंगे हम। देखो इन्होंने बोला है कि जीतेंगे हम। और ना ये हमारे लिए हमने रिश्वत मंगाई थी, अगर अंताक्षरी खेलनी है हमारे साथ तो हमें कुछ स्पेशल खाने को दिए। और एक गुप्त सूत्रों से पता चला है एक और जाना आ गया है हमारे, ये देखो। तो हमारे दोस्तों ये आया है हमारे लिए कुछ स्पेशल। तो दोस्तों जिया जी ने मुँह में अभी हम मतलब लड़ाई करके आए हुए हैं, बुरखा, सॉरी हाँ, मुँह में बुरखा लगा दिया है। तो जिया जी कह रहे हैं कि आज मैं ऐसे ही रहूँगा। और यहाँ पे भाभी का बेटा दूध पी रहा है, तो हमने उसको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं किया है। और मेरी बेटी भी उठी है, और यहाँ देखो तो दोस्तों कुछ एक भी है, मंगल रेस्टोरेंट का उन्होंने पूरा बुरखा पहन लिया है। तो स्वामी जी तो हमारे खुश है। मंगल चाहिए तो तुमने पहना होगा। मेरा चीक मुझसे मंगल का पहना डाल दिया तो गलती से है, तो और शेयर कर दी। इसको खाओ अच्छे से। अच्छी बेइज्जती कर रखी है दोस्तों। देखो लास्ट में मलाई वाला अपना खा रही है, को क्रीम वाला दीदी ऐसे और बहुरानी का ऐसी बेइज्जती हो रही है बहुरानी की। देखो दोस्तों फिर भी हम चाट ही लेंगे, बर्बाद क्यों करेंगे, खा लेना चाहिए ना। मुझे अचानक एक बात याद आई है, मेरा हो रहा है गला खराब और जिया जी का देखो नाइंसाफ। मैंने मंगाई थी अच्छी चीज है, मैंने आइसक्रीम लेके आए और मैं भी खतरनाक लड़की हूँ, मैं खा के रहूँगी, अपने आप होता है गला खराब। मैंने कल से तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं खाना है मैं दवाई खा लूँगी भले, लेकिन आइसक्रीम खानी। और मैं भी दोबारा से आपको कुछ लोगों को दिखाती हूँ जो इंटरटेनमेंट में ले रहे हैं खाने का मज़ा। अब देखिए
ऐसे भी खाएंगे ऐसे सुबह खाने दिया चम्मच लाई थी सब। दोस्तों भाभी ने ना दादा के लिए प्यार भेजा है। दादा 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 भाभी ने भेजा है, खाना पड़ेगा आपको, कह रही है खाना पड़ेगा। झूठा खाने से प्यार बढ़ता है कहते हैं। मुझे बालमा गोरिया कलैया कलैया यारा ओ यारा मिलना हमारा जाने क्या रंग लाएगा, तुमसे बिछड़ के ये दिल न रह पाएगा। गो गा भाव गाओ, गौ से ललदा गौ से गाओ। स्वामी जी के गाने देख के तो मजा ही आ गया। अब आप भी देखिए। तो दोस्तों ताई जी भी हमारे साथ शामिल हो चुकी है। अब चंद्रमा जो आधा आधा जमावे आधा जमावे। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे अचानक हमारे घर में जो कुछ भी हो रहा था, ये मतलब अंताक्षरी वगैरह, उसके बाद अचानक मेरे को हॉस्पिटल की क्यों ऐसी फुटेज दिख रही हैं आपको। तो इसका जो कारण है वो है, मैं अभी भी अच्छे से नहीं बोल पा रही हूँ। आप देख रहे होंगे मेरे यहाँ साइड में स्वेलिंग्स आ रही हैं, ये आपको यहाँ से ज़्यादा यहाँ स्वेलिंग्स नज़र आ रही होंगी। तो इसका कारण भी कुछ है। कारण ये है कि अचानक वो आइसक्रीम जो मैंने खाई थी, आपको दिखा रही हूँ, वो एक्चुअली करके कुछ नहीं हुआ। आवाज़ तो मेरी पहले से बैठी हुई थी, लेकिन आवाज़ बैठने के साथ साथ क्या हुआ कि एक तो आवाज़ बैठी थी, ऊपर से ठंडा खा लिया और गर्मियाँ चल रही थी, तो गर्मी में ठंडे का कुछ इफ़ेक्ट पड़ गया। ये मेरा मानना भी है और घर वालों का मानना भी कुछ ऐसे ही है। ठंडे ने यहाँ साइड में कफ जम गया है, मेरे यहाँ पे साइड में कफ, जिसे साइनस की प्रॉब्लम कहते हैं। तो यहाँ जो हॉस्पिटल में मैं आपको ये आपकी वीडियो दिख रही है, ये वीडियो जो है ये हमारे बागेश्वर के हॉस्पिटल की है। इसमें मुझे बोला गया कि मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है। उनका बोलना इसीलिए इस हद तक मैं सही बोलूँगी क्योंकि मेरी प्रॉब्लम यह होती कि मेरा एक साइड को काफ़ी पेन हो रहा था। पेन 2 या 3 दिनों से हो रहा था, जिस चक्कर से मुझे उन लोगों ने एडवाइस क्या करी, उन्होंने टेस्ट भी किया। उस टेस्ट में उन्होंने बोला कि मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम है। आई डोंट नो कैसे बोला, क्या बोला ना, उन्होंने हमें वो टेस्ट रिपोर्ट दिखाई और ना वो हमें फिर लास्ट में जब डिस्चार्ज करते हैं ना, उस टाइम पे हमें कोई पेपर्स दिए, केवल एक पेपर पे लिख के डिस्चार्ज लिख दिया था, और जिस चक्कर से हम डिस्चार्ज हो गए। और वो भी मैं खुद अपनी मर्ज़ी से डिस्चार्ज हुई क्योंकि मुझे वहाँ से कुछ फ़ायदा लग नहीं रहा था, मुझे कुछ सॉल्यूशन नहीं लग रहा था अपने उसका, जिस वजह से हमने डिस्चार्ज लिया है। मुझे उसके दोस्तों इलाज के दौरान मुझे एक दिन के अंदर 3 बोतल ग्लूकोज चढ़ी, जो कि मेरे लिए फ़ायदेमंद ना हो के नुकसानदायक निकली, क्योंकि मुझे जो प्रॉब्लम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग और जो हमारा एक्सरे हुआ था, मैं एक्सरे का भी आपको इसमें दिखाऊंगी कि मेरा एक्सरे क्या निकला था। एक्चुअली मेरे पास एक्सरे का कोई प्रिंट वगैरह वैसा कुछ नहीं है, लेकिन फ़ोन में हमने एक्सरे लिया था, तो जिस वजह से कुछ में से बोला भी नहीं जा रहा ना, इसमें दर्द हो रहा है काफ़ी। तो जो एक्सरे लिया था हमने वो फ़ोन पे लिया था, मैं आपको दिखाऊंगी कि साइड में एक पार्ट मेरा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कफ हो रहा है और इधर साइड में नहीं हो रहा है। तो उसको देख के जो एक्सरे वाली मैम है उन्होंने तो सही बताया कि आपके इसमें कफ जमा हो गया, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि पहले तो मेरे स्वामी जी उनसे हस्बैंड से बोला था कि आपने कहीं इनको मारा वगैरह ऐसा तो नहीं है। तो इन्होंने बोला एक तो ये ऐसी मरी हुई है,
फिर मैं ऐसा क्यों मारूंगा, फिर और मारूंगा भी क्यों, हमारे उसमें से मारने मूरने हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिर उन्होंने इस बात को सीरियस ना लिया। तो फिर हमारे जो, मैं आपको वीडियो में भी दिख चुका है, हमारे जो ऊपर किराएदार रहते हैं मोहित, वो उसी हॉस्पिटल में वर्क करते हैं। तो उन्होंने भी बोला कि, हस्बैंड ने बोला कि उनसे पूछ लीजिए, ये हमारे उसमें है, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इनकी हालत काफ़ी दिनों से, तबीयत इनकी जुकाम वगैरह से हो रखी है ऐसी। तो उन्होंने बोला कि शायद इनको माइग्रेन की प्रॉब्लम जो मुझे लग रही है, लेकिन माइग्रेन भी इतना ज़्यादा है जो इनको चक्कर वगैरह आ रहे हैं, तो इनको ग्लूकोज चढ़ाएंगे आप। इनको एक कोई टैबलेट का नाम उन्होंने लिया था, तो वो टैबलेट दे के उन्होंने मुझे बोला कि थोड़ा स्टेबल हो जाएंगी और इनको फिर ग्लूकोज चढ़ेगा। तो ठीक है, इनको शाम तक के लिए एडमिट करिए। तो उन्होंने एडमिट तो किया मुझे, लेकिन शाम को भी डॉक्टर ने बोला कि आप, वो आई, हमने सोचा 4 बजे हम डिस्चार्ज हो जाएंगे, बट वो 4 बजे के बदले ना 6 बजे आए, फिर वो आए डॉक्टर सीधे 10 बजे, सॉरी 10 नहीं, 8 o'clock के अराउंड में आए। तो जब वो आए तो उन्होंने बोला कि आपको आज यहीं रहना पड़ेगा, 1 बॉटल और ग्लूकोज चढ़ी, और रात को ग्लूकोज चढ़ी, और रात को मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो खांसियाँ हो रही थी, जिस वजह से। दोस्तों, कल की जो वीडियो थी उसमें मैं थोड़ा बहुत ही बता पाई थी। एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरे यहाँ पेन होने लग गया था, जिससे मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही थी। तो इससे आगे की जो बातें हैं वो हमें स्वामी जी बताएंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ और मेरे यहाँ का सिर दर्द जो है वो यहाँ जा रहा है। अब स्वामी जी बताएंगे। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। अभी इसका थोड़ा फेस में प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गया है थोड़ा। पहले तो कुछ दिन वहाँ से दवाई लेने के बाद थोड़ा सा ठीक हो गया था। अभी जब से घर आए हैं, घर आने के बाद 1-2 दिन तो ठीक रहा। अभी थोड़ा सा ये पेन वापस बढ़ता जा रहा है, और फेस के इन पोजीशन में थोड़ा सा स्वेलिंग भी आ गई है, और ये जो जबड़ा होता है मुँह का बोलने वाला, ये थोड़ा सा कम चल रहा है, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही खाने में भी और बोलने में भी, और थोड़ा सा तेज़ आवाज़ों की वजह से भी दिक्कत हो रही है। अब दिक्कत ज़्यादा बढ़े ना, इसलिए अब कल मॉर्निंग को हम फिर वापस हल्द्वानी जा रहे हैं चेकअप के लिए। अब की बार थोड़ा सा डॉक्टर्स को भी चेंज करके थोड़ा सा ENT स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं जाके, फिर देखते हैं क्या होता है आगे। अब उसी के भरोसे जा रहे हैं। फिर मैडम के पेपर भी आने वाले हैं कुछ दिनों में। दोस्तों, पेपर के चलते ही ना मैं पेपर भी, अच्छा आजकल मैं ना कोचिंग जा रही हूँ। कम से कम मुझे 20 या 25 दिन हो गए हैं जिसमें मैं ना कोचिंग जा रही हूँ और ना कुछ मेरी पढ़ाई हो पा रही है। मतलब कुल मिला के अब मुझसे कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि आप हैं तो पढ़ाई है, लेकिन मेरा मानना है कि ये सब चीज़ें ना एक बहाना होता है जो इंसान के लिए, हालांकि मैं जानती हूँ कि ये चीज़ें कुछ मेजर हो जाती हैं, ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ सकती हैं, उसका डर है मुझे। लेकिन मुझे लगता है ना कुछ कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इंसान को थोड़ा बड़ा दर्द दे देती हैं, लेकिन वो होती थोड़ी सी है, क्योंकि कुछ ही दिनों के लिए होती हैं, लेकिन वो तब तक होती हैं जब तक उसको कुछ अच्छी चीज़ें चलने वाली होती हैं। वो चीज़ों में ब्रेक चल जाता है, बस वो चीज़ें जैसी डाउन हुई, ख़त्म हुई, तो उसका दर्द भी अपने आप ही ठीक हो जाएगा। मुझे, मेरी फीलिंग्स ऐसी हैं, क्योंकि मुझे ऐसा पहले भी हो चुका है। ऐसा नहीं हुआ, टाइफाइड्स वगैरह हुआ है, लेकिन जो ये वाली प्रॉब्लम्स है ना, ये मुझे कम से कम 20 या 25 दिन हो गए हैं दोस्तों, तब से मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो जिस वजह से हमारी ना वीडियोस नहीं आ पा रही थी ना, स्वास्थ्य खराब होने की वजह से ये इतने टाइम से थोड़ा सा वीडियो अपडेट भी नहीं हो रही है, ना कुछ शूट कर पा रही है मैडम। अब देखो आगे, ये देखो पाखी भी कुछ कह रही है हमारी। पंखो, आपकी मम्मा को क्या हुआ था बाबू, बता दो डॉक्टर को, कहाँ लगी थी ना। दोस्तों, ये रो रही है और हमने इसको ना अभी से तैयार कर दिया है, क्योंकि कल सुबह मॉर्निंग 5 o'clock पे हमने जाना है, तो हमने इसको अभी से तैयार कर दिया। ये बस मेरी दोस्तों, मेरी बेटी के तेवर है, एक्चुअली मैं बोल नहीं पा रही हूँ ना, तो ये मुझे कुछ ज़्यादा फ़ायदा उठा रही है। और आप ध्यान भी देख भी रहे होगे ना, तो आप ध्यान दे रहे होगे कि मेरे फेस में ना, देखिए इधर साइड स्वेलिंग आ रही है यहाँ। मम्मा, तुमने क्या किया अपने कागज को? जिस चीज़ का मतलब मेरे को दो।
सबको टेंशन हो रही है, इनफैक्ट टेंशन मुझे भी हो रही है। पर मैं सोच रही हूँ ना कि पता नहीं क्यों ये दर्द इतना बढ़ रहा है, क्यों हो रहा है। शुरू में ये दर्द मुझे केवल इधर साइड था, फिर धीरे धीरे ये दर्द यहाँ और यहाँ बढ़ा, साइड में कोनों में दर्द हुआ, फिर उसके बाद ये दर्द यहाँ हुआ और इसके सीधे डायरेक्ट ये पीछे साइड में गया, इधर साइड गया। अब मुझे ना वो मैं जैसे रोटी या कुछ चावल च्युइंग कर रही हूँ, चबा रही हूँ, तो ना मेरे यहाँ साइड में नसों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। मतलब ये पेन हो रहा है, ये पेन हो रहा है, तो जिस वजह से मैं केवल ब्रेड खा रही हूँ। तो दोस्तों जिस चक्कर से ना मैं खाना खा पा रही हूँ, मतलब खाना क्या नहीं खा पा रही हूँ, एक तो इच्छाएं जो होती हैं वो भूख मुझे लग नहीं रही है, जो अच्छी वाली जो भूख होती है ना एक, वो बिल्कुल नहीं लग रही है। चलिए मैं कुछ तो खाना ऐसे भी खा रही हूँ कि जैसे मैं कुछ सच बोलूँ तो मैं कुछ वीडियोस देख रही हूँ, जैसे कोई फूड चैलेंज वगैरह देख रही हूँ, तो उससे थोड़ा सा क्रेविंग हो रही है। लेकिन भूख जो कहते हैं ना, जो अच्छी वाली मीठी भूख होती है जिसमें 4-5 रोटियाँ खाई जाती हैं, वो तो मेरी बिल्कुल नहीं खुली है। और शुरुआत में सच में मुझे भूख नहीं थी, और अभी मुझे कम से कम मुश्किल से मतलब 4 ब्रेड खा ले रही हूँ, उससे ज़्यादा मुझे दोस्तों 3-4 मतलब 4 ब्रेड मैं खा सक रही हूँ, उसके अलावा और कुछ नहीं। कुछ क्या मतलब, वो भी एक जो सब्ज़ी होती है ना, केवल रस वाली सब्ज़ी होगी, उसमें ब्रेड को पूरा डिप कर रही हूँ और फिर थोड़ा थोड़ा करके डालें और फिर हल्के हल्के से च्युइंग कर रही हूँ, जिससे थोड़ा सा मेरे पेन कम हो। लेकिन जब मैं खाना खा दे रही हूँ ना, तो उसके बाद मुझे ज़्यादा पेन हो जा रहा है। इनफैक्ट ऐसे दर्द हो रहा है जैसे मुझे अंदर ही अंदर कुछ काट रहा होगा, कुछ चुभ रहा है अंदर से, इतना दर्द हो रहा है ऐसे नसों में। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हो रही है। ये तो कल सिटी स्कैन होगा, उसके बाद ही पता चलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 20-25 दिन हो गए और सिटी स्कैन क्यों नहीं करा रहे हैं आप। तो हम अभी तक दवाइयों का वेट कर रहे थे। हमने एक्सरे कराया, हमें किसी ने, यहाँ मैंने आपको बताया कि डॉक्टर ने माइग्रेन बोला, और हल्द्वानी गए तो साइनस बोल दिया। मतलब कि टोटल मिला के ना हमें कुछ का कुछ और ही हो रहा है अभी। अब हमें रिजल्ट पता चलेगा, वो भी कल हमें पता चलेगा, तो उसके बाद ही हम आंसर दे पाएंगे। हल्द्वानी की 10 दिनों की दवाइयाँ खा के, और यहाँ की तो कम से कम 10 दिनों की यहाँ की खा के मैं मतलब इतनी 20-25 वैसे छोटी मोटी दवाई तो मैंने कितनी खा ली होंगी। 20-25 दिन की दवाइयाँ खा के मैं ऐसी हो गई हूँ ना, भूख तो छोड़ो, प्यास भी नहीं लग रही दोस्तों मुझे। और ये जो सफ़र करते हुए मुझे वोमिटिंग का टेंशन है ना, सच बोलूँ मैंने अभी गोलियाँ खाई है, रात को भी मैं वोमिटिंग और गैस की गोलियाँ खाती हूँ, और अगले दिन जाते समय भी मैं तुरंत गैस की और वोमिटिंग की गोलियाँ खाऊंगी, उसके बाद भी मुझे वोमिटिंग आती। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब आप सोचो बार भाई ऐसे क्यों करें, क्योंकि मुझे स्वेलिंग हो रही है, तो मेरा पेन हो रहा है, तो पेन से ऐसा लग रहा है पेन उठ जा रहा है उतने बार। तो दोस्तों यही कुछ मेरी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ये पंखुड़ी बागेश्वर में वीडियोस क्यों नहीं अपलोड हो रही हैं, क्यों नहीं आ रही हैं। आप लोग मेरी वीडियोस का वेट कर रहे होंगे। दोस्तों मेरे पास कंटेंट बहुत पड़ा है मेरी बेटी के बर्थडे का। एक्चुअली बर्थडे का भी मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया। दोस्तों बाय बाय, और भगवान से प्रे करना, आप लोग प्रे करना कि प्लीज़ 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 मैं अपने पेपर्स दे पाऊँ, और मेरा जो भी हेडेक का या फिर जो भी मेरे सर में प्रॉब्लम चल रही है, प्लीज़ 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 भगवान से प्रे करो, आप भी करो, हम सब भी कर रहे हैं। मेरे घर वाले, मेरे ससुराल वाले, मेरे मायके वाले तो बहुत परेशान हो चुके हैं। उनको बहुत बुरा लग रहा है कि ये आखिर हो क्या प्रॉब्लम रही है, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। इसमें मुझे भूख लग रही है ना कुछ हो रहा है। इनफैक्ट कमज़ोरी इतनी आ गई है कि मैं स्टेबल रह रही हूँ ना, तो अजीब सा, जब मैं सुबह खड़े उठती हूँ तो मुझे चक्कर से आते हैं, भूख खाया जाता नहीं है। भूख बिल्कुल ऐसी हो गई है, मर सी गई है, पता नहीं कब मेरा भूख खुलेगी। तो दोस्तों बाय, गुड नाइट। बहुत रात हो गई, 10:30 हो गया है। अब हमें कल सुबह 5 बजे निकलना भी है, तो हमें सब कुछ देखना पड़ेगा। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय, गुड नाइट बोलो पंखू। गुड नाइट। प्यार भी कर दो सबको। लव यू ऑल। लव यू ऑल।